बोले हाथ मसले तो बहुत जल्दी बात बना रही है, छोरी उधार ढूंढ रही है। अच्छा बोतल हमारी सीधी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम सत्यवान है। क्या कर रहे हो? लकड़ी का मेरे माँ बाप अंधे क्या सामने बढ़ी और तुझे आज लड़का कहते मैं चलता हूँ। क्या मैं चलता हूँ? और लड़की ने कब पसंद कहाँ जा रहे तुम? मैं आज भी नहीं जाने दूंगी। बात क्या है बता दो। मैं यहाँ तो बड़ा तो नहीं मानोगे। तुमसे साची कहता हूँ घंटे की, तुमसे साची साची कहता हूँ घंटे की, मेरी नजर तुम कहाँ राजा घोष और कहाँ कंगला। लड़के की आंखों में आंसू लगे और दोनों हाथ जोड़े। क्या दोनों हाथ? प्यारे कोई ना मकान है, कोई ना मकान है, जंगल में मेरी टूटी सी छान है। कोई ना मकान है, कोई ना मकान है, जंगल में मेरी टूटी सी छान है। लड़के को भुजा हुए खड़ा किया। चिंता मतलब एक बार हाँ करते हो जो होगा सो देखा। जब लड़के से बाहर आ गई, चल के ना माने तो कोई परेशानी, आज छोरी खुशी के मारे चटकी। चलो भाई मंत्री खुश है, चलो ये बोतल हमारी सीधी। आज रथवान संगी चल गए, रथवान लगे और घर के लिए चला है। एक से एक पे प्रकाश भैया निवासी सतलभ। श्रोता ध्यान जरा देना, बात बंद तुम कर दीजिए। आगे क्या होता है तुम कथा हमारी सुनिए। श्रोता ध्यान जरा देना, सर्वदा सुनो मेरी वाणी के। आगे क्या होता है ये सर्व वाले कहानी के। मंत्री क्या हुआ है? हाँ हमारा काम बने वाला साल देश के रहने वाले धुमसेन के बेटा सत्यवान जो लकड़ी का गुजारे करते हैं, आपकी बेटी को पसंद किया है। वाह वाह वाह, लड़का मेहनत करता है तब मेहनत का रंग तो एक दिन जरूर आता है। नाजी को बुलाया जाए, बेटी का विवाह बनाया जाए, जो होगा सो देखा। ठीक है, इधर से मंत्री का जाना और आगे से नारजी का जाना। बीच रास्ता में मुलाकात हो जाती। नारायण 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 करे संग चल ले। कहाँ? बेटा मिल चुका है, तुम्हें विवाह बनाना है, दक्षिणा मिलेगी, चलो चलते हैं। अरे नए पल की देर लगाई, आई आइए देव सिंह आइए, आइए देव सिंह आइए। देवी ने आसन लग गया। नारजी उस आगे बैठे, बेटा मिल चुका है। क्या नाम है? सत्यवान। देश ब्रश मित्र कर करना। वाह, ये तो जोड़ी हंसरी से रहेगी। क्या हंसी जोड़ी? सारी बात बताते गए, बताते गए, बताते गए और चेहरा उदास।
महाराज खड़े में देव सिंह क्या परेशानी है? ये विवाह नहीं हुआ। जो राशि लड़की की है वही राशि लड़के की है। कुंभ राशि का नंबर 11 है। ऐसे पूजा लगी है, पूजा, और पूजा के 4 साहे। क्या? पूजा के 4 साहे। पहला साया देवधर का है, और दूसरा साया भलोरा धर का है, तीसरा साया अगती का है, और चौथा साया भैरवी का है। ये साए अशुभ है। ये विवाह होता है जब विवाह बनता नहीं है। क्या बनता नहीं है? बेटी में क्या परेशानी क्या है बता दूं? यहाँ बेटी ने बेटा तलाक दिया तो ज्यादा ना जी पावेगा। 1 साल के बाद में राजन पोते तो मर जावेगा। 1 साल के बाद में राजन दिक्कत ये लग आवेगे। बेटा तो जावेगा, बेटी के बड़ा हो जावेगे। बेटी को समझा देना, लड़का दूसरा तलाश कर लेना और भाग में विवाह कर देना। नानी मां से विदा किया, ए लड़की आहा तो मेरे पास ला। पिताजी यशा जय शाह। बेटी तुझे बेटा तलाक किया है, उसकी उम्र आज से 1 साल है, और 1 साल के बाद लड़का मर जाएगा और तुम विधवा हो जाएगी और जीवन परेशानी पैदा हो जाएगी। अभी कुछ बिगड़ नहीं है, तुम संगी सहेली को ले जाओ। क्या? संगी सहेली को ले जाओ, जीवन साथी अपना दूसरा तलाक। पिताजी अब तो कह दिया है, लेकिन दोबारा मत कह देना। ये कोई लोहे की दुकान नहीं है, ये कोई पीतल की दुकान नहीं है, एक कमाने की दुकान नहीं है, एक धर्म की बात है। मेरी आंख है, यदि उन्हें छोड़ के किसी दूसरे को देखेंगी मैं आंख लगाने पटक दूंगी। पिताजी मेरे हाथ उन्हें छोड़ के किसी के सामने तो पड़ गए, मैं हाथ उखाड़ के पड़ गए। पिताजी यदि मेरा सर उन्हें छोड़ के किसी के सामने झुक जाएगा मैं सर काट पड़ गए। अच्छा राजा ने आग लगे, ज्यादा बोलती है तेरी हिम्मत, लेकिन पीछे नहीं हटी, नीचे वो कदम किए। पिताजी अब एक तमाचा मारती है, मेरी चमड़ी के जूते बना के पहले। पिताजी आपकी बेटी है, अब एक तमाचा मारती है, मेरी आंख लगा कच्चा मार गया। पिताजी आपकी बेटी है, क्या तुम्हें तमाचा मारती है, मेरे सर को काट करके एक फुटबॉल बना दीजिए। एक ही तो छोरी है और मर गई तो आज ही फैसला। अब क्या होगा? दुखी राख है तो दुखी नहीं और सुखी राख है तो सुखी नहीं। अब मैं जबरदस्ती विवाह मजबूरी में तुम्हारा करना पड़ेगा। आज छोरी भूल गई कुचला। मंत्री बेटी के ब्याह की तैयारी करो। क्या? बेटी के ब्याह की तैयारी करो। बारात कहाँ रुकेगी? कैसे रुकेगी? स्कूल में रुकेगी? बढ़ा देगी? जन्माशा करेगा? तुम उल्लू को बैठा है, तुमने को क्या लेता है? शराब पीने के मांझने रुके मिला कर रहेगा। इस सुपरा शराब करते पहले बड़ा 3 रुपये नहीं बढ़ा है, और कितनी खाना चाहिए होती थी। खाट आती, पित्र आते, पान मिलते, मिले नहीं होती, गले से गले मिलते, कहीं जुआ हुआ है, ताश हो रहे की राम लोरी, कितना आनंद आ रहा था। इन्हें बारात लेके सुपड़ा सबने। फिर मारे क्या हुआ? एक काम कर, और लड़ामणी बन गई सेना में से लॉज। रात के 12:30 बजे आओ और भैंसिया की सानी खाओ ना जल्दी लौती तैयारी कर। ठीक है, घंटों का मिनटों में और मिनटों का सेकंड में। सत्यवान जो तो आज सावित्री को बिहाने के लिए बड़ी धूमधाम से बारात लेकर जाते हैं और बड़ी तरह से बारात चढ़ती है।
क्या बात, बड़ी धोना में बना चढ़ी, आंगन में खचा कर भीड़, अराती बनाती घराती सभी बैठे। आज पंडित महाराज विवाह करने के लिए चले। पंडित महाराज लेट आए, अरे भैया जाम बड़ी मुश्किल से निकल गए, चिंता 10-5 मंत्र ज्यादा पड़ेगा। आंगन में खचा कर भीड़ सब बैठे। चलो हाथ साफ करो। ओम अवित्रम पवित्रवान सर्वतम गतोपिवान ईश्वरे पुनिकाक्षम सर्वांतरामासुचे पुनातो पुनातो पुनातो। संसार लड़की को बुलाया जाए, क्या संसार लड़की को मंडप में बुलाया जाए। आज लड़की को माँ ने और संग की शैली समान रखा है और हाथ में बरमा लगी, कहाँ चली मंडप में। अड्डा पे बोल रहे हो तो तारे, अड्डा पे बोल रहे हो तो तार, घर में सुंदर नारी न फेरे चूल्हे पे, चलो जा गोबर करे पूरे, चलो जा गोबर करे को लयो लकड़िया बीने, अरे धन रोटी करवे को दुपट्टा रेशमी के लड्डू बेसनी, भरवो बेला दूध कोरे कोई, बुरे में न पियो न जाए भमर जी, बुरे में न पियो न जाए। माई बाप की लाडली में कोई भैया में न भयो न। लड़की आ चुकी है, भाई साहब पीछे सर जा, ये समाधि की आंखें खुल जाए, झूरी नाम के लेके टिकोड़ी का रखे, बेटा घूट कर ले, चेहरा ढके पग मरे तो सदर मरे तो मरे दे, क्या मरे तो मरे दे। लड़की ने लहंगा चुने समारे, चेहरा को ढका है, लहंगा जो समारे आना होते, बड़ी बूढ़ी अम्मा जो होती, उस समारे बेटा बैठा, नी गुड़िया बैठा, नी लाले बैठा, आराम से बैठी और धीरे धीरे समय आज भाई साहब ने पन्ने से थोड़े लड़की पास में है। चलो हाथ साफ करो। ओम अवित्रम पवित्र सर्वतम गतो विवाह, इसमें पूरी का अक्षर। आज दादी अम्मा ने और लड़की को समान रखा है। दादी अम्मा बिल्कुल चौर बैठी है, क्या बिल्कुल चौर बैठी है। सवाल ले, चलो चावल ले, बेलपत्र के पत्ता ले, अपने अपने इधर का ध्यान करो, क्या अपने अपने इधर का ध्यान करो। हमने विवाह पढ़ूंगा, ठीक है। लड़की तक किसी ने बैठे आंख बंद किए, विवाह पढ़ा जाए। ओम अत्र के तत्व के मर जा मोड़ा मेरी सुसर के स्वाहा, लाओ दोना में दही जा छुरिया गाड़ो तो सही स्वाहा, मारो झज्जरा छुरी छुरा दोनों में भेड़िया ले जाए स्वाहा। आ लाडली बैठ लाडली मूड मूड तेरा और बैठ बटा कर राण है जा दे टका मेरा स्वाहा। आ भाई बैठ भाई मांस का कुतिया को पन्नी में भेजना दान बदे झुटिया को स्वाहा। आतकी आत बिना रात की बात बेरिया को कांडो सवा सत्र हाथ स्वाहा। ई कभी खिलाई बैर की पिटाई घरम बताई सिलोसी बताई स्वाहा। जो बात को करे वो गिल्ला बाकी अम्मा पिलिया को पाव पिल्ला स्वाहा। साथ ले फेरे जी मर जाता और भो तेरे स्वाहा। चलो भामरों की तैयारी करो, क्या भामरों की तैयारी करो। पति की पढ़ने लगी हरे हरे, पढ़ने लगी भामरिया किया करके दूजी पे नंगाया, दीदी भामर पूरी कर गई, देवन ने रंगो बरसाया। पढ़ने लगी भामरी सती बेटे सभी बेटे
अम्मा के लग गयो वरना की अम्मा घर उठे भाग गई वरना की अम्मा उठे भाग गई लड़ुआ न संग बैठी खावे पहला कंद बदला दे राम वीर हर सायो पे दुनिया हो गई के लाड़ हो गई के गुड़िया हो गई साजन की मनवा पति पे अभी मैया ने लाड़ो कैसे भागे पूछो है न कोई वीडियो वाला आयो न कोई फोटो वाला आयो जी टोकरा छोड़ी कैसे घर में या जब तक वीडियो वाला तोड़ो चलाओ तोड़ो भाग भाग चलाओ भाई साहब वीडियो बनेगी तो लेट है भाई साहब वीडियो बनेगी लेट है खेल में बहुत चावल इलाज में चावल अच्छा ये तो कैमरा मेरे पास तो चिंता मत अच्छा वीडियो बनाऊंगा तुम्हारी लड़के ने यार भाई साहब वीडियो बन रही है एक काम करो छोरी के पैर छू छोरी के पैर छू पैर हाथ और लड़का पैर छू लिए वीडियो ले अम्मा तू ही मेरा दादा तू ये कन्हैया मेरी तू ही मेरी राधा ओ चरणों की सेवा दो शब्द होते हैं पढ़े लिखे बैठे पढ़ लिखे वो समझते दो शब्द होते हैं एक होता है जेंटल और दूसरा होता है मेंटल मेंटल कहते हैं पागल और जेंटल कहते हैं होशियार चतुर माँ बाप 25 साल बड़ी मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई लिखाई के खेती जेंटल और जैसे भी हुआ माँ बाप अलग और पत्नी अलग मेंटल बन जाता है क्या मेंटल बन जाता है लड़का ने का लंबो और लड़की ने का छोटी आज लड़का गदर को झुकाता नहीं है और लड़की माला को डालती नहीं है यदि मैंने माला को जो भी डाल दिया तो आज मेरी मर्यादा चली जाएगी लड़का सोच रहा है यदि मैंने गदर को झुका दिया तो मेरी मर्यादा चली जाएगी मर्यादा भी बनी रहे और माला भी पड़ जाए ललने रघुवीर बेटे गया छोटी सी झुकी गई यमुना झुकी गई झुकी गई झुकी गई झुकी गए सागर की नदी में झुकी गए पुराण झुकी गए झुकी गए पुराण झुकी गए झुकी गए संत फकीर नदी में कोई छोटो भैया हो बड़े भैया के पैर छुओ छोटो भैया ने कहता है बड़े पे जिल्लड़ की कप माला क्या कप माला कर दे बोलिए सच्चे दरबार के पायो पेड़ रीत से प्यार बड़ो तसाओ शहर में उभारे करके कन्या तारे के रोई गई है मेहता
समय बिता। और जिसने समय विदा किया आज सत्यवान सावधि को ब्याह करके अपने घर के लिए चला और जैसे ही यात्रा आगे बढ़ी और आज साल देश में आते रथवान को से विदा किया है और जैसे विदा किया सत्यवान का हाथ पकड़ लो है, आज से तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी हूँ। क्या मैं तुम्हारी हूँ? अच्छा सत्यवान बड़े गौर से देख रहा है। धनुष माँ के लिए या माँ की कोख में तेरे पांव पसारे, या तो दुनिया में रोटी नाम निकाले और या दुनिया में बीज नाम निकाले। और धीरे धीरे समय तक 1 महीना व्यतीत हुआ, साल की समझती है मुझे 11 महीना के बाद और बेदरा होना है। और बेदरा से बढ़कर के दुनिया में कोई दुख दूषण नहीं है। आलसी में किसान खो गए, चोरे खो गए, खांसी और टका जाति बाबा जी खो दे तो विधवा खो दे हंसी। सबसे बड़ा धर्म, सबसे ज्यादा धर्म विधवा का है। विधवा नारी किसी के सामने कभी हंस नहीं सकती और 50 गए लगा तो हंस नहीं गई तो समान नहीं गिर सकती है। आज सावती विचार करती है मुझे 11 महीने का विधवा है और धीरे 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 समय अरे आपस में जिस संग संग भैया तो सत्यवान कहने सावित्री हाँ मैं ससुराल चला जाऊँ तुम्हारे माँ से अभी तक ना मेरी इच्छा है तो चल जा, कोई बात नहीं। क्या चल जा, कोई बात नहीं। सत्यवान देता है अपनी ससुराल सावित्री के तीर पहुंचा है और वहाँ बुढ़िया मिली। क्या वहाँ बुढ़िया मिली? बुढ़िया अरे मैया ने मेहमान आए गए, अरे मैया ने मेहमान आए गए, लल्लू आया और बेड़ी से ला लिया। क्या आ जाए बार 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 लल्लू क्या खा पियोगे, लल्लू खा पाओगे, दूध पियोगे, चाय पियोगे, बार बार पूछने लगी बार बार। और 3 दिन भाई 3 दिन लल्लू कौन चाहिए मत लल्लू चाहिए हट नहीं रहा इतनी सेवा क्यों कर रही है हमारी? क्या इतनी सेवा क्यों कर रही है? इतनी सेवा तो हमें कबूल रह गई। पहले 2 बार आए बैठ के चले गए, 1 बार और आए जब बैठ चले गए, इतनी सेवा तो हमारी कबूल ना करी। उसने पूछने लगे क्या मम्मी तुम एक बात बता, हमारी सेवा इतनी काय कर रही ना, हम परसों क्या है और तुम्हारे पीछे कितनी पड़ी है? 1 मिनट खड़े परेशान हाँ बताओ वो मतलब तुम्हारे क्या मतलब है? ठंड में कल भैंस पड़वा मरेगा मैं और भैंस मिलते रहे और तुम्हारा उधर पड़वा जैसा है। तुम्हें देखे भैंस मिल जाते हैं, तुम्हें देखे भैंस मिल जाते हैं, तुम जोड़े कौन से भैंसों का पट्टा है तुम्हें गलत काट देते तो तुम्हें महीना तुम्हें बनी ना तो भैंस दो मरेगी। अच्छा हाँ ठीक है तुम मेरे यहाँ कोई बात नहीं। इसी तरीका से क्या इसी तरीका गवैया का मन लगता है भीड़ हो गवैया का भीड़ हो 11 सवा 11 पे होता है। क्या मेरी हंसी है ना, मेरी हंसी मेरी बात आपको साल लगे आऊंगी गेहूं काटो गेहूं थक जाओ और मेरे में बात याद आए लौट जाओ ऐसे करेगा ऐसे मैं सालों तक याद रहेगी। इतना भीड़ नहीं है इसीलिए मन कम लगता है। तुम बहुत बातों को छोड़ देता हूँ, क्या बहुत बातों को मैं छोड़ देता हूँ। इसी तरीका से 1 साल में 3 दिन से 3 दिन से जैसे परसों सत्यवान कुल्हाड़ी करके लकड़ी काटने चला है। साउथ कहती है मैं तुम्हें जंगल में जाने दूंगी, मैं तुम्हारे संग चलूंगी। तो मैं इसमें कहाँ चलूंगी? कंकर पत्थर में चलना पड़ेगा, नंगे पांव चलना पड़ेगा, मैं नहीं जाने दूंगी, मैं संग चलूंगी तुम्हारे। अरे तन पे भस्म मलोगे तुम तो, तन पे भस्म मलूंगी मैं, और कांटों पर तुम चलोगे सैया संग चलोगी मैं। तन पे भस्म मलोगे तुम तो, तन पे भस्म मलूंगी मैं,
संग चलूंगी। नहीं मानती तो चल सकती। दोनों जंगल में लकड़ी खाने चले, कुल्हाड़ी को सांप गिर लिया, इस कुल्हाड़ी को मुझे दिल दो। कल सेवा कंधा पे कुल्हाड़ी, कंधा पे धरी कुल्हाड़ी, भाई मेरे नारी है लगानी है। तो मैंने व्रत रखा है, पीपल की छाया में जाऊंगा, मैं सूखी सूखी लकड़ी काटूंगा ना, तो लकड़ी काटोगे लकड़ी बीनती रहूंगी। क्या बीनती रहूंगी? तुम नहीं जानते क्या पति प्रेम से काम करते हैं, वहाँ कभी घाटा नहीं आता है। क्या जहाँ पति मिलकर के रहते हैं, एक दूसरी सलाह लेकर रहते हैं, वहाँ कभी घाटा नुकसान नहीं पड़ता है। मैंने बड़े बड़े से सुना है, जो कोई बढ़ेगा ना छोटा होने का, और चतुर पशु चालाक आदमी नहीं मोटा होने का। ने जो पर दिया वो ना छोटा होने का, घर में पति बिरवा हो मैं लकड़ी बीनती रहूंगी। ठीक है, सफल पेड़ में चला, सूखी सूखी लकड़ी काट ला, साथ लकड़ी बीनती रही, बीनते 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 दोपहर का 12:30 लकड़ी बहुत हो चुकी है, ईंधन बहुत हो चुका है। अब नीचे तो निकले, ऊपर से यार कुल्हाड़ी को पड़ दिया। क्या कुल्हाड़ी को? आज कंधा पे कुल्हाड़ी और सर पे लकड़ी। कहाँ चली? घर के लिए चलती है। अरे सर पे लकड़िया धर रे, सर पे लकड़िया रख ले रे, घर पूजे बिटिया आवे, भाग्य में मन ही मन सब जावे। महाराज अंगना में गई आज, सड़की ढेर करी ना जाने लकड़ी गई जान। लकड़ियों का ठेला आंगन में सत्यवान के सब जंगला पर रखा है। और आज कल सेवा रोना गोनी में समय लेता है। क्या समय लेता है? धीरे 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 समय लेता है। दिन निकलते सत्यवान खड़ा हुआ, सावित्री तुमने कल से कुछ खाया पिया नहीं है, मैं जमीन में लेट से जाऊंगा। नाना तुम जंगल में जाओगे, तुम इस संग चल पाओगे? नहीं, मैं जाऊंगी। क्या जंगल चलेगी? तुम घर पे रहो, पाँव पकड़े, पाँव क्या पाँव कोई न पागो भी होना, तुम भी न मोकू तो खुए सुना। अरे दिल में धीरे धरूंगी, अरे जंगल में संग चलूंगी। तो चल सकते, दोनों चले। कल सेवा आज ही है और कल गाजिया बाद में क्या हुआ? बातचीत करते उसी जंगल में पहुंचे। सावित्री तुम यही रह जाओ, मैं लकड़ी काटूंगा और तुम चलना। तुम लकड़ी काटोगे तो मैं भीगती रहूंगी, मैं आपकी मदद करूंगी। क्या मैं आपकी मदद करूंगी? तुमने व्रत रखा है, कुछ खाया भी नहीं, मैं जानती व्रत रखा, लेकिन मैं मदद करूंगी। तुम नहीं मानती है तो मर्जी है। सतवार पेड़ पर चढ़ा, सूखी सूखी लकड़ी काट रहा है और लकड़ी को नीचे गिरा रहा है। सारी लकड़ी को बीनती है, बीनते 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 और दोपहर का समय हुआ। ईंधन बहुत हो चुका है, लकड़ी बहुत हो चुकी है। अब नीचे उतर के आ जाए, ऊपर कुल्हाड़ी को पटक दिया है। कंधा पे कुल्हाड़ी, सर पे लकड़ियां, चेहरा उदास, बाल खिले हुए। क्या
पाल हुए। मेरी माँ कहती थी तू कात्यायन पूजा करेगी तो तू विधवा नहीं होगी। मैंने पूजा में कोई कसर नहीं रखी है, मैं देखूंगी अब क्या होने वाला है। बेटी चिंता में पड़ गई है, सोच में बिटिया छाइए, कंधा पे कुल्हाड़ी रख लई जाने घर अपने को आइए। कंधा पे कुल्हाड़ी रख ली नहीं, बिटिया सोच में छाइए, अपने काल के दौरे घर अपने को आइए। लकड़ी को पटक दिया, कल सेवा कल सेवा। रोना गोनी में समेत है, सेवा करी माथ को दबा रही है, लेकिन मन में ख्याल है पिताजी ने मुझे कितना सोचा, लेकिन मैंने उनकी एक बात न मानी। मैं पिताजी की बात मान जाती तो शायद एक दिन देखने को मिलते। ये तो मेरे भाग्य का खेल है, ये तो मेरे कर्मों का खेल है। पिताजी क्या करते, रोना गोनी में इसी तरीका से। और आज समय तक साल का अंतिम दिन है, दिन निकली सतवा ने खड़ा हुआ, सावित्री तुमने परसों कुछ खाया भी नहीं, आराम से रहना, मेरे माता पिता की सेवा करती रहना। और मैं लेट से आऊंगा, 2 दिन से ईंधन कम रखा है, खर्चा नहीं चल पा रहा है, मैं नहीं जाने दूंगी। क्या मैं तुझे कभी नहीं दूंगी, आज मैं तुझसे कहते तो मैं आराम से रहो, क्या मैं नहीं ले जाऊंगा, मैं अपने जाने नहीं दूंगा, कुछ हो जाए। जब बार बार कही तो तुम चल सकती हो, क्या चल सकती हो। साल का अंतिम दिन है, आए कंधा पे कुल्हाड़ी धर ले, कंधा पे कुल्हाड़ी धर ले, जंगल में बिटिया आ गए। सत्यवान ने कंगोरे के चाकू ने समझावे, महाराज सोच में लाड़ हो गई छाई, थोड़ी देर के बाद बिया मानव में गई है। तुम यही रह जा, मैं लकड़ा तुम लकड़ी काटोगे, मैं लकड़ी बीती रहोगी। बहुत ही समय लकड़ी नहीं मानी, सतवन पेड़ पे चढ़ा, सूखी सूखी लकड़ी और काट रहा है। सारी लकड़ी को बीनती है, बीनते बीनते समय लगता है। टीका टीका दोपहरी, क्या टीका टीका दोपहरी। सतवा ने कहा सावित्री मेरे सर में दर्द हो रहा है। समझ गई काल घड़ी, आपके सर में दर्द हो रहा है तो आप नीचे उतर के आइए। ऊपर से कुल्हाड़ी को पटक दिया, नीचे उतर के आया। आज नदियां नहीं, नदियां जंगल है, एक कुल्हाड़ी एक लकड़ी को गट्ठर है। सतवान के सर को जंगल में रखा है, धीरे माथा को दबा रही है। कुछ आराम मिलता है, मेरा दर्द बढ़ रहा है, क्या दर्द बढ़ रहा है, सांस लेने में मुझे परेशानी है, क्या कहना चाहते हो। सर में दर्द मेरे पड़ जाए, छाती में पांच सा ठुकता है, श्वास के चल रही है, मेरा तो दम सा निकलता है। सर में दर्द मेरे पड़ जाए, छाती में पांच सा ठुकता है, श्वास के चल रही है, मेरा तो दम सा निकलता है। कोई अनहोनी होने वाली है, ऐसा आसून हो रहा है। एक बार पुचकारी गोद में वो भूले, शोकत कहनी हो तो तुम बोले, महाराज समझ आए हर बार। लौट फिर बात
करते 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 आंख पथराने लगी और कुछ ही देरी में सतवान के प्राण दुनिया से विदा। की मथिया रह गई पड़ी, की मथिया रह गई पड़ी, हम छाती पे सरक दिया। हाय दई कैसी हुई, हाय दई कैसी हुई, फूटे मेरे भाग, चिताई मेरी सेज है, अग्नि मेरा सुहाग। आजी मोए छोड़े अकेली, स्वामी जी मोए छोड़े अकेली, कहाँ पे गए हमारे पार। अभी मैं छोड़े अकेली, स्वामी जी मोए छोड़े अकेली, कहाँ पे गए हमारे पार। धीर धरैया पीछ भवन में पड़ी मेरी, पीछ भवन में नैया। आजी नाए धीर धरैया, आजी नाए धीर धरैया, कांपे गए मैं बहुत बेचैन हूं। रानी भैया निवासी शुक्ला पचावे खा देता है। कैसी आई गई नींद छमासी, तासी रहे जगाई रे, कर कर मन में ख्याल के बिटिया कलिया सी चकर मई रे। कोई जान समाई रे, सूजन मेरी कोरी की जन की होए ताग लगाई रे। तो श्री में ना धीरे को धरैया और ना बात का क्या देखा, एक भयंकर परछाई, एक भयंकर आकृति, भैंसा में सवार काला रंग, सामने से आकर दिखा दिया। लड़की देख दिखने की थे, कौन हो तुम हो कौन जो मेरे पास में? जब हम किसी में कृपा करते हैं तो लोग हमें धर्म आ जाता है, और जब हम किसी के प्राण लेते हैं तो लोग नहीं अपना देता है। यहाँ क्यों आए हो? सतवान की उम्र पूरी हो चुकी है, मैं प्राण लेने के लिए आया। क्या प्राण लेने से पहले सोचा था मैं ये इतनी का पति मर जाए, क्या मर जाए या कहीं चला जाए या बात नहीं माने, उसका धर्म क्या है, वो कैसे रहेगी? क्या तुमने कभी सोचा है? क्या कभी तो सोचा है? आगे बढ़ी, धोती के पल्लू को आगे कर दिया, भीग डालो भीग, मेरे पल्लू में भीग डालो, भिखारी न हो, राजा की बेटी है लेकिन मैं आज भीख मांग रही हूँ। मेरे पिता ने दुनिया की झोली को भरा है, अब आगे बाप की अब आगे बेटी तुझे भीख मांग रही है, भिक्षा मांग रही है। कैसी है? अवलाधारी करे पुकार, मांगे भिक्षा पलो पसार, तो जिंदगानी
किनारा जिंदा हो जाए प्राणों से प्यारा बिना स्वामी न होगा गुजारा कौन देगा मुझे सहारा तेरे पैया पड़ो तो प्यारा करूं ठीक पुरानी मेरे लाल के अवला थारी लड़े पुका मांगे क्या पलो पता मेरे लाल के यमराज की खोपड़ी ठनक गई ये लड़की गुरुमुखी है और गुरुमुखी बेटी कभी विधवा नहीं हो सकती भगवान की महिमा कम हो जाएगी क्या महिमा खो जाएगी इसे बहकाओ जैसे बहके तुम जाते बिगड़ा जाओ और छोटे बालक रोमन में मम्मी मैं भी चलो नहीं आ जाना मम्मी ना मत मेरा मत टोपी ले जब तक मानेगा नहीं उसे बहकाओगे यमराज लड़की बहका रहा है एक गुरु की बेटी है क्या एक विधवानी हो सकती धरती पर जितनी विधवा नारियां जितने वो सब नरक में है और जिनके जोड़ा बने वो सभी स्वर्ग में है न्याय स्वर्ग है और न्याय नरक है ऊपर कोई पिलोट ना करे जो दुखी है वो नरक में है और जो सुखी है वो स्वर्ग में है आज बेहतर है एक काम कर ले सतवार के प्राण मत मांगना कोई वस्तु कीमती तो मांग चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा मिल जाएगा मेरे में भैया या बहन के भाई ने तो बहन अवागिन होती है क्या जिस भाई बहन के भाई नहीं होता वो बहन अवागिन होती है तुम 100 भाइयों की बहन बनोगी क्या 100 भाई में तुम लौट गए चलो यार हमने लौटी को भेंटा दिया है चलो यार यमराज चलेगा लेकिन साहब ने हिसाब लगाया जिये में नदी नदी में नवारी ऐसे नाथ पुरुष में नारी बीच में चलती है चलने की आवाज सुनी यमराज ने पीछे मुड़ कर देखा ए लड़की आहा तुम कहाँ चली आ रही है लौट के चलिए कैसी जाऊं मैं मेरा लिया मेरा लिया तुमने सोचा बेचारा नहीं है तुमने तुमने सोचा बेचारा नहीं है तुमने सोचा बेचारा नहीं है सर पे कोई दूसरा मांग लो मिल जाएगा मेरे सास ससुर अंधे और उनका राजपाट छिप चुका है आशीर्वाद है उनका राजपाट मिल जाएगा आंखें आधी सही हो जाएगी तुम लौट जाओ चलो यार हमने लड़की को बहका दिया है ये गुरुमुखी है क्या ये गुरुमुखी है आज विधवा नहीं हो चुकी है ये आपको व्रतों के बारे में बताऊंगा जो बेटी कात्यायनी के व्रत करें उसे बता दो 1-2 घंटे लगेगा समझाने में मेरे पास 16 मिनट तिथि के पर बाद 30 और 7 बार उनके मेरे पास है लेकिन जो करना है 1 मिनट करीब आपको आराम से समझाऊंगा और मेरी बात कर गई हो महीना 2 महीना में साल तक हमें आपको लाभ मिलता है नहीं मिलता अच्छा मैं कोई मैंने 4-5 किलोमीटर का काम है अच्छा आप फसल मिल सकते हो पूजा पाठ से संबंधित ज्योतिष संबंधित और पत्रा से संबंधित आप कुछ भी पूछ सकते हो कभी पूछ सकते हो आपको सही लाभ बताऊंगा और जितनी भी कथा और आपकी सब समाज से जुड़ी हुई है क्या सब पूरी कथा समाज से जुड़ी हुई है आज लड़की गुरुमुखी है इसने देखा यमराज चलने लगा लड़की पीछे पीछे बिना पति की नार नदी में न शोभा पावे बिना ज्ञान तलवार जंग खड़े
यमराज ने पीछे मुड़ के देखा, लड़की चली आ रही है। ए लड़की, तुम कहाँ चली आ रही हो? मैं कैसे लौट के आऊं? उसने पाँव पकड़े, अवला थारी करे पुकार, मांगे भिक्षा पला पसा, तो जिंदगानी मेरी नैया किनारे लगा, कैसे धीर धरूं, कैसे सबर करूं, और हमारी ये बारी है जिसने पछाड़ खाई, यमराज का हृदय ले गया। ए लड़की, टीचर मांगिए, जल्दी जल्दी जल्दी, मिल जाएगा, बर मिल जाएगा, पति के अंश से मैं पुत्रवती हो जाऊंगा, यही होगा। यमराज चलने लगा, लड़की पीठ में चलने लगी, चलने की आवाज सुनी, क्या चलने की? यमराज पीछे मुड़ के देखा, कहाँ चली आ रही तुम? क्या तुम कहाँ चली आ रही है? तुमने अपने को धर्म के तुम्हें लज्जा नहीं आती? क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुमने झूठ बोला है। हमने कभी झूठ नहीं बोला, अब ये भी झूठ बोला है। पति के अंश से प्राण बोले गया है, क्या संभव है कि मेरी संतान पैदा हो जाएगी? क्या चक्कर में पड़ गए, चक्कर में पड़ गए, अब करता सोच विचार पीछे लौटा, जहाँ सतवान की लात पड़ी थी। अब तो मुझे प्राण छोड़ने पड़ेंगे। अब तक मैं आदमी को दिखाई देता था, अब कुत्तों को दिखाई देता। पहले महाराज आदमी को साफ दिखाई देता था, कहीं के अभी दिखाई देता है। मरने वाला होता तो चिल्लाता, ले जा रहे रोक रहे, फलाने बेटा तो खाना बोल ले जा रहे हैं। ये साफ दिखाई देता है, कुत्तों को तो साफ दिखाई देता है। जो किसी गाँव में मौत होने वाली होती है, तीन की आदत है, कुत्ता रोना शुरू करता है। कुत्ता कुत्ते को भौंकने को बोलने लगे, तो सुनने का काम करके तैयार, क्या काम करके तैयार। तो सुनने का नंबर है यमराज के पास, क्या यमराज सतवान के पास। मुट्ठी में प्राण से प्राण, उसी समय आज प्राण को छोड़ दिया है। सतवान राम राम के खड़ा, बेटी कमाल कर दिया। अरे विपद तेरी सहेली सकल पे आंचन आने दी, धन्य भारत की बेटी, भारत की लाज न जाने दी। बेटी तो जैसी दुनिया पति बितावे तो धरती में कैसे स्वर्ग आ जाए? क्या कह रहे महाराज? मोजे की पति बिता और दुनिया है ना, तो धरती में स्वर्ग आ जाएगा। हाँ, कोई लड़का घास खोद लो और दौड़ो चलाए महाराज के पास। क्या दौड़ चला, क्या दौड़ चला, महाराज 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 खड़ी करना तो ठीक डाले और आवाज सुन चला। कैसे यहाँ पर तो महाराज ने तुम्हारी आवाज सुनी तो अवई वही गई कि दुनिया की नारियां पतिव्रता हो जाए,
तो धरती स्वर्ण हो जाएगी। मैं अपने दुनिया कहता हूँ कि दुनिया तुझे रलवा कर जाऊंगी। देखो इमरान कहते जा तो प्यार ढाई तक छिपाओगे प्यार ढाई तक छे बोलिए सच्चे दरबार के मेरी घड़ी में शाबाश सजे भैया गए जाके सत्यवान की आधारे में तुम्हें